Hello friends, so you are watching Sumil Orma, the English trainer. So guys, the same thing I will repeat कि लाइक ज़रूर करें ताकि मेरा हौसला बढ़े और शेयर करें सभी के साथ। बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको बतला रहा हूँ कि इंग्लिश बोलना बहुत आसान है, बट ये है कि लगातार अपने को प्रयास करना। लगातार अगर करेंगे तो बिल्कुल सक्सेस मिलेगी। और दूसरा इसका ये है कि आप जो है सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि न्यू अपडेट्स आपको मिलते रहे। सो गाइस, टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट सिंपल प्रेजेंट अगेन। दोबारा हम इस सिंपल प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, लेकिन टुडे वी विल टॉक अबाउट द थर्ड पर्सन। वी विल टॉक अबाउट थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन के लिए हम लोग कैसे यूज करते हैं इसको, जैसे फिर से हम एक बार रिमाइंड करेंगे। जैसे हम फर्स्ट पर्सन के लिए या सेकंड पर्सन के लिए हम लोग यूज करते हैं। मैं फर्स्ट पर्सन के लिए बता रहा हूँ। जैसे आप कहते हैं कि मैं कोई काम करता हूँ, तो आप वहाँ क्या यूज करते हैं? आई एक्शन। क्या यूज करते हैं? आई एक्शन। जैसे मैंने कहा मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, आई टीच इंग्लिश। मैं फतेहपुर में रहता हूँ, आई लिव इन फतेहपुर। मैं क्रिकेट खेलता हूँ, आई प्ले क्रिकेट। मैं टीवी देखता हूँ, आई वॉच टीवी। है ना गाइस? ठीक है। तो इस तरीके से मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, आई गेट अप अर्ली। तो ऐसे ही हमें अगर जो किसी और के बारे में बताना है, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट योर ब्रदर, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट योर सिस्टर, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट योर मदर, फादर और एनी फ्रेंड, ठीक है, तो हमको कैसे बताना है कि हम लोग क्या करेंगे। मैंने कहा जैसे मैं कहूँ कि मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, आई गेट अप अर्ली, और मैं कहूँ कि वह भी सुबह जल्दी उठता है, वह सुबह जल्दी उठता है, तो हमको क्या करना है? ही के साथ एक्शन ही लगाना है। ठीक है। और इसमें एक काम और करना है, एस या ई एस आपको जोड़ देना है। आई टोल्ड यू, मैंने आपको बतलाया था कि तीन ही चीज़ें हमें चाहिए किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए। सब्जेक्ट और प्लस में टाइम वर्ड और प्लस में तीसरी चीज़ एक्शन, और बाकी बचा कुचा इसके आगे रहेगा। और एक्शन की मैंने आपको 5 फॉर्म बतलाई थी, और 5 ही फॉर्म में क्या था? एस या ई एस अपने को जोड़ना है। तो इस तरीके से करेंगे तो यहाँ पर आएगा। तो मैंने कहा मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, आई गेट अप अर्ली। वह सुबह जल्दी उठता है, ही गेट्स अप अर्ली। और ही की जगह कोई फीमेल हो सकती है, तो हम उसकी जगह क्या करेंगे? शी का प्रयोग करेंगे। वह सुबह जल्दी उठती है, शी गेट्स अप अर्ली। ठीक है। इसकी जगह हम कोई नाम यूज कर ले, जैसे आनंद को हम यूज कर ले कि आनंद सुबह जल्दी उठता है, उसके लिए मैंने इट लगा दिया, आनंद गेट्स अप अर्ली। मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, आई टीच इंग्लिश। वह इंग्लिश पढ़ता है, ही टीचेस इंग्लिश, ही टीचेस इंग्लिश। वह इंग्लिश पढ़ाती, शी टीचेस इंग्लिश। ठीक है। आनंद इंग्लिश पढ़ाता, आनंद टीचेस इंग्लिश। इस तरीके से हम इसका प्रयोग करेंगे। ठीक है। अब हमें क्वेश्चन करना है कि क्या आप ये काम करते हैं, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं? डू यू एक्शन। जब हम क्वेश्चन करते हैं गाइस, तो इस टाइम वर्ड को पहले ले आते हैं और इसके बाद सब्जेक्ट को कर देते हैं, और एक्शन की कौन सी फॉर्म लानी है? 5 में से एक यहाँ लेके आनी। इतना याद रखिएगा, एक्शन ही नहीं लेके आना है, 5 में से। ठीक है। तो टाइम वर्ड को हम पहले रख देते, बट देयर इज नो टाइम वर्ड। लेकिन यहाँ पे छुपा हुआ टाइम वर्ड है, मैंने आपको बतलाया था, फिर से बता रहा हूँ। तो यहाँ पे डू छुपा हुआ है। ठीक है। इसीलिए हम इसको पहले ले आए। तो हमने क्या करा कि क्या आप इंग्लिश पढ़ाते? डू यू टीच इंग्लिश? मैंने कहा यस, मैं पढ़ाता हूँ, आई टीच इंग्लिश। क्या आप गाली देते हैं? डू यू अब्यूज? मैं बिल्कुल मना कर दूंगा कि मैं गाली नहीं देता, आई डू नॉट अब्यूज, क्योंकि नॉट कभी अकेले नहीं आएगा, टाइम वर्ड के साथ आएगा। इसी प्रकार अगर हम ही के बारे में बात करें, क्या वह सुबह जल्दी उठता है, तो हम क्या करेंगे? इस डू में ही ई एस को जोड़ देंगे। डू प्लस ई एस हो जाएगा, तो क्या हो गया? डज। डज ही है या शी है या कोई सिंगुलर है, उसकी जगह मैं इट लगा रहा हूं, और यहाँ पे केवल क्या बचेगा? एक्शन बचेगा गाइस। ठीक है। जैसे हम पूछे क्या वह सुबह जल्दी उठता है, डज ही गेट अप अर्ली, तो मैंने कहा हाँ वह सुबह जल्दी उठता है, ही गेट्स अप अर्ली। क्या वह गाली देता? खूब मजे लीजिए, खूब मजे लीजिए। पूछो क्या आप गाली देते हो? डू यू अब्यूज? मना कर दो, आई डू नॉट अब्यूज। अब पूछो क्या वह गाली देता है? डज ही अब्यूज? बिल्कुल देता है। अच्छे कामों में अपने को लगाओ, बुरे कामों से बचाओ, और ही शी को बुरे कामों में फंसाओ, अच्छे कामों से हटाओ। ठीक है। चलिए, जैसे आपकी मर्जी। तो क्या हो गया? अब कि डज ही अब्यूज? बिल्कुल करता है, ही अब्यूजेस। ठीक है। क्या आप स्मोक करते हो? डू यू स्मोक? आई डू नॉट स्मोक। हाँ, लेकिन वह करता है, बट ही स्मोक्स। इस तरीके से अगर वह कोई काम नहीं करता है जिस चीज को बताना है, तो यहां पर क्या करेंगे? टाइम वर्ड के साथ ही अपने को नोट लगाना है। टाइम वर्ड अपना क्या है? डज। ठीक है।
ही डज हो जाएगा और यहाँ नॉट आ जाएगा, ही डज नॉट, और यहाँ अपने को एक्शन यूज करना है। ठीक है, जैसे थोड़े से हम बना लेते हैं, इसको मैं हटा देता हूँ, थोड़ा सा इसको मैं रफ कर देता हूँ, आई विल रफ इट, और उसके बाद देखते हैं इसको गाइस। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ। जैसे हम एक्शन ले, बैक बाइट, बैक बाइट, बैक माने पीछे होता है और बाइट माने काटना। तो ऐसे नहीं कि इसकी पीठ पे काट लेना जाके, मतलब क्या, वो इंसान जब चला गया तो हम उसको क्या करते हैं, बैक बाइट करते हैं, उसकी बड़ी अच्छी अच्छी तारीफ करते रहे, वो तो एक नंबर का बेकार आदमी है, वो शराब बहुत पीता रहे, वो गंदे लोगों के साथ घूमता है। इस तरीके से हम लोग जो क्या करते हैं, ये जो हम करते हैं, किसी की बुराई करते हैं तो उसे बोलते हैं बैक बाइट, उसके पीछे उसकी खटाई। तो हम पूछेंगे क्या क्या वह चुगली करता है, मतलब बैक बाइट। तो क्या हो गया, डज ही बैक बाइट। ठीक है, क्वेश्चन मार्क, मैंने कहा बिल्कुल करता, ही बैक बाइट्स। इस तरीके से गाइस दो वर्ड अगर लिखे हो तो आपको ये देखना है कि इसमें एक्शन कौन कर रहा है। ठीक है, अगर हमको इसी चीज को मना करना है तो निगेटिव भी आप बना लीजिए, तो प्रैक्टिस में ज्यादा अच्छा रहेगा। ही डज नॉट, अब क्या होगा, केवल एक्शन आएगा। ठीक है, ये देखिए केवल एक्शन, तो ही डज नॉट बैक बाइट। जैसे हम एक्शन में, ठीक है, ईव्स ड्रॉप, ईव्स ड्रॉप, तो ईव्स ड्रॉप होता है किसी को कान लगा के ऐसे चोरी छुपे सुनना। ठीक है, तो ये भी कोई अच्छी बात नहीं होती। क्या वह चोरी छुपे सुनती है, तो क्या हो जाएगा, डज शी ईव्स ड्रॉप। तो मैंने क्या बोला, बिल्कुल करती है, तो क्या हो गया, शी ईव्स ड्रॉप। ठीक है, शी ईव्स ड्रॉप। अब इसमें गाइस क्या था कि SIES आपको लगाना है, तो इसमें क्या कर देंगे हम लोग, शी ईव्स ड्रॉप्स। ठीक है, ऐसे ही क्या है, अगर नहीं करती तो क्या हो जाएगा, शी डज नॉट ईव्स ड्रॉप। अंडरस्टैंड। ठीक है, हम ले प्ले क्रिकेट, हम पूछे क्या वह क्रिकेट खेलती है, क्या वह क्रिकेट खेलता है, तो क्या हो जाएगा, डज ही प्ले क्रिकेट, डज ही प्ले क्रिकेट। तो मैंने कहा हाँ वह खेलता है, ही प्लेस क्रिकेट। इस तरीके से आप बना देंगे, ही प्लेस क्रिकेट, और नहीं खेलता है तो ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। ठीक है, तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस करिएगा। आई होप गाइस कि यू मस्ट हैव अंडरस्टूड, और एक साथ बिल्कुल मत करिए, खूब प्रैक्टिस करिए और बार बार हम इन चीज़ों को सीखते रहेंगे। थैंक यू, कीप वॉचिंग, ओके, एंड सुनील शेर यू शाइनिंग ऑफ।